नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमल जी क्लासेस में। मैं कमल किशोर आपका मित्र। आज उत्तराखंड जीएस सीरीज के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास इस टॉपिक से इम्पॉर्टेंट 22 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, ये हमारा टॉपिक जो है 2-3 पार्ट में रहने वाला है। आज हम जिन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं वो हमारे उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल से और उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल एवं पौराणिक काल से रहने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट्स के माध्यम से हमें बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए और मेरे द्वारा प्रस्तुत किए गए वीडियो आपको एजुकेशन में कितनी हेल्प कर रहे हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है हमारे उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास से एमसी क्विज के माध्यम से, जिसमें आज हम 22 एमसी क्विज को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कहता है उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों से प्राप्त प्रागैतिहासिक स्रोत निम्न में से कौन से हैं। तो ऑप्शन है हमारे शैलचित्र एवं गुफा, ऑप्शन बी मृदभांड एवं कंकाल, ऑप्शन सी पाषाण एवं धातु उपकरण और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। यानी उत्तराखंड के विभिन्न स्थलों से जो प्राप्त प्रागैतिहासिक स्रोत हैं वो शैलचित्र एवं गुफा भी हैं, मृदभांड एवं कंकाल भी हैं, पाषाण एवं धातु उपकरण भी है। ये सारी चीज़ें उत्तराखंड से हमारी प्राप्त हुई हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन इसे देखने से पहले मेरा आपसे सजेशन है, निवेदन है कि कृपया वीडियो को पॉज करके रोककर प्रत्येक प्रश्न को आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास भी कीजिए, जिससे आपको बेहतर तरीके से रिवीजन के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी और एग्ज़ाम की दृष्टि से आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, जो कहता है निम्न में से किस गुफा शैल चित्रों में मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न यूकेपीसीएस में पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 लाख उडियार, ये गुफा है। ऑप्शन नंबर 2 लोथाप गुफा, ऑप्शन नंबर 3 ग्वारखिया गुफा और ऑप्शन 4 हुडली गुफा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, और ऑप्शन नंबर 1 है हमारा लाख उडियार गुफा, जिसमें मानव आकृतियों को अकेले और समूह में नृत्य करते हुए चित्रित किया गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम थोड़ा ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कहता है चमोली जिले के डुगरी गांव में स्थित किस गुफा से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं ग्वारखिया गुफा, लाखू गुफा, किमनी गुफा और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 ग्वारखिया गुफा, जिसमें से जो चमोली जिले के डुगरी गांव में स्थित है, यहाँ से मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र प्राप्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कहता है कि लोथाप गुफा शैल चित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है। अगेन दिस इज अ वंस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए चमोली, ऑप्शन नंबर बी उत्तरकाशी, ऑप्शन सी अल्मोड़ा और ऑप्शन डी पिथौरागढ़।
तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है वो है आपका अल्मोड़ा। लोथाप गुफा शैल चित्र उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा अल्मोड़ा जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कहता है उत्तराखंड का प्राचीन स्थल कफरकोट स्थित है। ये लिखा भी है, यूकेपीसीएस 2008 में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे जाने वाले जो प्रश्न है वो इस तरीके के ही प्रश्न होते हैं, इसीलिए हमें थोड़ा डीपली स्टडी करना है। तो ऑप्शंस हैं पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग और देहरादून। तो यहाँ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में जो कफरकोट स्थित प्राचीन स्थल है वो अल्मोड़ा जनपद में मौजूद है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जो कहता है उत्तराखंड में योग व नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रश्न नंबर 6 कहता है उत्तराखंड में योग व नृत्य करती हुई मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ऑप्शंस हैं फलसीमा, ऑप्शन बी पूनाकोट, ऑप्शन 3 वनकोट और ऑप्शन 4 है आपका बाड़ेछीना। तो जो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का वो है ऑप्शन नंबर ए, फलसीमा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 हमारा कहता है कि हल्के सफ़ेद रंग के चित्रित हथियार तथा पशुओं के शैल चित्र उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए आदि गांव अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर 2 मलारी गांव चमेली, ऑप्शन नंबर 3 भतवारी उत्तरकाशी और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मलारी गांव चमोली से सफ़ेद रंग से चित्रित हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा प्रश्न नंबर 8। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय सभाधान खोजे गए हैं? चमोली जिले के किस गांव में वर्ष 1956 में महापाषाणीय सभाधान खोजे गए हैं? ये वन आरक्षी 2020 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर है हमारा आंसर के लिए जो ऑप्शन दिए हैं, पहला है मलारी, दूसरा कोस, तीसरा कैलाशपुर और चौथा है नीति। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मलारी। चमोली जिले के मलारी गांव में 1956 में महापाषाणीय सभाधान खोजे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो कहता है कि मलारी गांव से वर्ष 2002 में किस महाविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य, जिसमें मिट्टी के बर्तन, नरकंकाल, जानवरों के अंग आदि खोजे गए? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 1 गढ़वाल विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 2 कुमाऊं विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 3 श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर जो इसका रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, गढ़वाल विश्वविद्यालय के द्वारा प्रागैतिहासिक कालीन साक्ष्य, जिनमें मिट्टी के बर्तन, नरकंकाल, जानवरों के अंग आदि थे, ये खोजे गए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो कहता है उत्तराखंड के गैरिक सदृश मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तराखंड के गैरिक सदृश मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है बहादुराबाद, बाड़ाहाट, बनकोट, किमनी। तो जो सही आंसर है वो है आपको ऑप्शन नंबर ए, बहादुराबाद। उत्तराखंड के गैरिक सदृश मृदभांड बहादुराबाद से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जो कहता है उत्तराखंड के किस ग्राम से प्राप्त मिट्टी के पात्र चित्रित धूसर मृदभांड से मिलते जुलते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 मलारी गांव, दूसरा है नौला जैनल, तीसरा है शानडा बसेड़ी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सानड़ा बसेड़ी। यहाँ से
मिट्टी के पात्र और चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, जो बोल रहा है उत्तराखंड से नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रम कहाँ से प्राप्त हुआ है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ऑप्शन है हमारे लाख उड्यार, फड़कानौला, गोरखा उड्यार और ये सभी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, लाख उड्यार। एक वीडियो में मैंने आपको और बताया है कि जहाँ पर ये सभी आंसर दिया होता है ज़्यादातर स्टूडेंट उस ऑप्शन को चुन लेते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर प्रश्न में जहाँ एक ऑप्शन ये सभी दिया हो वहाँ सब सही ही हो। तो उसको थोड़ा ध्यान से समझ के देख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, जो कहता है उत्तराखंड के किस क्षेत्र से ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। पहला है बाड़ाहाट उत्तरकाशी, दूसरा वनकोट पिथौरागढ़, तीसरा किमनी चमोली और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो इसका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वनकोट पिथौरागढ़ से ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जो कहता है प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। इस प्रकार के प्रश्नों को, जो प्रश्न की भाषा है, हम उसको पहले बहुत ध्यान से समझ लेंगे कि यहाँ पर पूछना क्या चाह रहा है। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि 3 कथन इसमें सत्य हैं और 1 असत्य है, तो उसको हमें चुन रहा है। तो प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कथन हमारे दिए गए हैं। पहला है इस काल के अध्ययन के लिए केवल पुरातात्विक स्रोतों की ही उपलब्धता है। दूसरा है पाषाणकालीन सबगार रामगंगा घाटी से प्राप्त हुए हैं। तीसरा है 8 ताम्र मानव आकृतियाँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से प्राप्त की गई हैं। और चौथा है चित्रित धूसर मृदभांड के साक्ष्य गढ़वाली क्षेत्र से प्राप्त किए गए हैं। तो आंसर जो इसका रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, जो बोलता है कि 8 ताम्र मानव आकृतियाँ उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से प्राप्त की गई हैं, जो कि गलत है, क्योंकि इसका सही आंसर अभी जो जस्ट हम इससे पहले प्रश्न था, प्रश्न नंबर 13, वो हमारा कह रहा था कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र से ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। तो उसका जो आंसर था वो वनकोट पिथौरागढ़ था, और यहाँ बात कर रहा है पिथौरागढ़ की जगह उत्तरकाशी जिला। तो यह गलत है, बाकी के तीनों जो पॉइंट है वो इसके सही है। समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। चलिए बढ़ते हैं हम आगे 15वें प्रश्न की तरफ। और 15वां प्रश्न जो है वो हमारा कहता है कि वह काल जिसके अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं, वह काल जिसके अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत उपलब्ध हैं लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, क्या कहलाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है हमारे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पौराणिक काल और निम्न में से कोई नहीं। तो जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, आद्य ऐतिहासिक काल। ये वह काल है जिसके साहित्यिक स्रोत उपलब्ध तो हैं लेकिन अभी तक उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, क्योंकि उनकी भाषा और लिपियाँ इतनी जटिल हैं जिनको अभी तक डिकोड नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं जा सका है, जिसके लिए हमारे पुरातत्व विज्ञानी अभी भी लगे हुए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, जो कहता है उत्तराखंड राज्य का प्रथम उल्लेख निम्न में से किस पौराणिक ग्रंथ में मिलता है। यह प्रश्न भी यूकेपीएससी की परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण ग्रंथ, ऑप्शन नंबर 2 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 3 स्कंद पुराण और ऑप्शन नंबर 4 है रामायण। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड राज्य का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, जो कहता है उत्तराखंड को, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है उत्तराखंड को वेदों के अतिरिक्त अन्य धार्मिक ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है।
तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो हैं पर्णभूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि, ये सभी। तो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी उत्तराखंड को वेदों के अतिरिक्त पर्णभूमि, ऋषि भूमि, पवित्र भूमि, इन सभी नामों से जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 18 की तरफ, प्रश्न नंबर 18 की तरफ, जो कहता है उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। प्रश्न नंबर 18 कहता है उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किस ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। पहला ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा कौशितकी ब्राह्मण, तीसरा पंचविश ब्राह्मण और चौथा है गोपद ब्राह्मण। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 19, जो कहता है पुराणों में उत्तरकाशी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन है हिमवंत, माया क्षेत्र, बाड़ाहाट या अलकापुरी। तो प्रश्न नंबर 19 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बाड़ाहाट शब्द जो है वो पुराणों में उत्तरकाशी के लिए प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 20, जो कहता है बौद्ध साहित्य पाली भाषा के, बौद्ध साहित्य जो कि पाली भाषा में लिखे हुए हैं, के ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बोलता है माया क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हिमवंत, ऑप्शन नंबर सी खसतेश और ऑप्शन नंबर डी मानस खंड। तो 20वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी हिमवंत। बौद्ध साहित्य जो पाली भाषा में रचित हैं के ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 21, जो कहता है महाभारत के किस पर्व में गंगा द्वार, यानी जिसे हम हरिद्वार कहते हैं, से मृगतुंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है। महाभारत के किस पर्व में गंगा द्वार, वर्तमान में हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, से मृगतुंग तक की यात्रा का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए है वन पर्व, ऑप्शन 2 भीष्म पर्व, ऑप्शन 3 सभा पर्व और ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो 21वें प्रश्न का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, वन पर्व में इसका जिक्र मिलता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, जो कहता है, और यह 22वां प्रश्न हमारे आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि आज का वीडियो में सिर्फ इतने ही प्रश्न समाहित किए गए हैं जिससे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना जाए और आप एंजॉय करते हुए आराम से प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। तो डिस्कस करते हैं 22वें प्रश्न को, जो कहता है वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासक था। जो कनिष्ठ सहायक 2018 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो कहता है कि वैदिक कालीन उत्तराखंड को किस जन का शासक था, तो यहाँ पे है त्रित्सु, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पांचाल, ऑप्शन सी पुरु और ऑप्शन 4 है अज। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए त्रित्सु। वैदिक कालीन उत्तराखंड में त्रित्सु जन का शासक था। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किए उत्तराखंड जीएस के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तराखंड के प्राचीन इतिहास से 22 प्रश्नों को, और मुझे लगता है कि इन प्रश्नों को आपने बहुत बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। अगर किसी भी परीक्षा में ये पूछे जाते हैं तो वहाँ गलत करने के आपके चांसेस बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो कल आपको प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद में एक वीडियो इसका और आएगा, क्योंकि हम उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास जो टॉपिक है इसको हम 3 वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं और इन तीनों वीडियोस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जिससे कि हमारा इस टॉपिक को समझने के साथ साथ हमारी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।